हमारे साथ वही वायरल बॉय बिहार का सोनू है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों में आंख डालकर कहता है कि हुजूर मुझे पढ़ाई करना है और आपके सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में जो है बढ़िया शिक्षा जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता है। और सोनू जो है आज जो है 3 सालों के बाद जो है मतलब अभी हम उसके गांव में है और सोनू जो है एलियन कोटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है और इसका जो सपना जो है डीएम बनने का सपना है। सोनू घर आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा कि मुख्यमंत्री से जो सवाल किया था सर मुझे पढ़ाई करना है, अभी आप एलियन में पढ़ाई कर रहे हो, क्या कहेंगे? उस पर क्या कहना है, अच्छी चीज़ें की जो चीज़ें जो उठाई गई उस पर आपका जो ये 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जो है उसने इस समाज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके पहुंचाया और उसके बाद उसका जो परिणाम है वो भी देखने को मिला कि भाई जो एडमिशन है वो सही से हो गया। एडमिशन सही से हो गया। अच्छा सोनू, अभी आपके पास ऐसे बच्चों को कॉल आता होगा ना कि सर मुझे भी पढ़ाई करना है, सोनू भैया मुझे भी पढ़ाई करना है? मेरे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आता। पहले आता था? एक बार पहले वीडियो में देखते थे। पहले भी नहीं आता था, ऐसा कुछ नहीं। सोनू आए, बिहार क्या बदला है 3 सालों में आपके नज़रों में? इधर 3 साल का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो बहुत बदला है और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत बदलाव है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सोनू को क्या लग रहा है कि सोनू आईएएस बनने की ओर अग्रसर है? देखिए, यूपीएससी की जो एक तरीके से जो एम है उसके और भी अग्रसर है, लेकिन अभी से लेकर के यूपीएससी तक एक बहुत बड़ा जो है सर टाइम का गैप है। तो उस टाइम के गैप में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पर डिपेंडेंट रहेंगे। उस टाइम के गैप में बहुत सारे और भी मिशन हैं जिसको भी मैं पूरा करूँगा। उसके बाद जब यूपीएससी का समय आएगा तो उस समय उसको भी देखेंगे। आप देख रहे हैं कि एलियन में हैं, एलियन में पढ़ाई कर रहे हैं, हमेशा देखते हैं कि आपको बीएम सर से खूब प्यार मिलता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो तो बीएम सर, कहाँ है बिहार का वायरल हुआ है सोनू, क्या प्रोजेक्ट बनाए थे एलियन में? देखिए, 2 बार सृजन हुआ था। सृजन फर्स्ट सीजन जब स्टार्ट हुआ था 2023 में, तब तो हाइड्रो कलर वाटर थेरेपी था जो कि एंशिएंट जो स्क्रिप्चर्स है उसमें से हमने निकाला था। और सेकंड था अपना ये होम ड्राइवरलेस ट्रक। उसका मॉडल ये था कि भाई ऑटोनोमस जो टेक्नोलॉजी है ना, व्हीकल जो इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, उसमें ऑटोनोमस जो टेक्नोलॉजी है कि भाई ट्रक या कोई भी गाड़ी खुद से ही चलेगी, एआई या रोबोट के हिसाब से उसको ड्राइव किया जाएगा, ड्राइवरलेस जो था। उसमें हमने सोचा कि भाई जो हर जगह जो घर जैसा होता है आजकल की रूम आपको रेंटल पर लेना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें, तो हम एक ज़मीन रखें, वहाँ पर हम एक ट्रक टाइप बनाए जिसमें आपको घर, बाथरूम, खाने की फैसिलिटी सब मिल जाए, जिससे ट्रैवलिंग जो है से वो इजी हो जाए। ये मॉडल था उसका। और अभी सृजन 2.0 में हमारा एक ही मॉडल था कि भाई ये जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। उसमें जैसे एक प्लांट भी था, टिलेंसिया प्लांट, वो क्या करता है, उसको आप कहीं भी रख दो, उसमें कोई ज़्यादा केयर नहीं, आप उसको पानी भी दोगे तो वीक में 1-2 बार दे दो तो दे दो, वरना उसकी भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज़ है कि उसको क्या करता है, हार्मफुल जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना एयर में, उन सबको एब्जॉर्ब करके और उसके बाद जैसे उसको वो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन, और उस हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से वो खाना बनाता है और कोई भी गलत चीज़ भी जैसे रिलीज़ नहीं करता। तो वो एक बहुत अच्छा प्लांट था। सर बिहार में क्या लग रहा है कि बिहार जो है बदल रहा है? बिहार में बेरोजगारी सोनू ज़्यादा है, क्या सरकार से अनुरोध रहेगा बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर भी आए हैं तो सवाल कर बता रहे हैं लोगों को, लेकिन सरकार बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकती। बेरोजगारी को दूर करना है तो हम अपने लेवल पर ही अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। क्या है, ये जो राज्य है ना बिहार, इसमें या पूरे भारत में ही देखें तो एक प्रचलन बड़े पहले से भी चल रहा है और आज भी वो चलन है। खैर बाहर तो ख़त्म हो रहा है लेकिन यहाँ और भी बढ़ रहा है कि वो लोग ना सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ के जो लोग हैं, जैसे मैं हुआ, तो मेरा तो भाई कोई लॉजिक था नहीं यूपीएससी का, लेकिन फिर भी अगर देखें तो हर इंसान का यहाँ है कि आपको सिविल सर्विसेज या आपको सरकारी नौकरी में ही जाना है। और दूसरी चीज़, यहाँ के मैं अगर एजुकेशन सिस्टम बताऊँ तो क्या बात करते हैं, फर्स्ट से लेकर के 10th तक तो बस बिना स्कूल गए 10th में एग्ज़ाम दे दिया, थोड़ा इधर उधर करके पास हो गए। अगरमा बर्मा में भी ऐसे ही डमी करके पास करवा लिया। जब इंटर में गए, इंटर तो हो ही चुका है, उसके बाद वो एक फॉर्म भरेंगे
और फॉर्म भर के उसके लिए भी नहीं पढ़ेंगे, बस जब एग्ज़ाम आया तो 1-2 महीने कोचिंग करके उसके बाद कहानी कर। तो आप जॉब इस तरीके से पाना चाह रहे हो, आप उसको ईजिली वे में ले रहे हो। दूसरी चीज़, आपके पास कोई स्किल तो है नहीं। फिर रेलवे है तो रेलवे में आप पढ़ के चल जाओगे, जीके का वहाँ क्या काम आ रहा है? बिल्कुल। तो आप वहाँ जा करके या तो ऐसा है तो है नहीं कि आपके पास कि आपको लेटरल एंट्री से कोई ले, क्योंकि आपके पास कोई स्किल तो है स्किल नहीं। नहीं है। आप ऐसा तो है नहीं कि आप खुद की जो ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग या कोई किसी भी चीज़ की आप कंपनी खोल सको, क्योंकि आपने कभी स्किल तो गेन किया नहीं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी बेरोजगारी दूर हो जाए? और जितने भी लोग बेरोजगारी के जो टैग लेकर के घूम रहे हैं ना, वो सबके सब अनस्किल्ड लोग हैं। वो स्किल सीखना ही नहीं चाहते और वो खोजते हैं बस बैठे बैठे हमें रोज़गार मिल जाए। तो बैठे बैठे रोज़गार ऐसे थोड़ी आराम से मिल जाता है। मतलब बेरोजगारी में सबसे बड़ा कारण है स्किल्ड की कमी। स्किल ही नहीं है ना, लोग अपने आप को स्किल करना ही भी नहीं चाहते ना, मेन दिक्कत ये है। और दूसरी चीज़ है भी क्या कि वो स्किल हो भी सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको लगा कि हाँ हम यूपीएससी में जाएंगे। भाई यूपीएससी अब सब कुछ है, यूपीएससी में पूरे अपने आप को झोंक दिया और अंत में जब रिजल्ट पता चला तो किसी कारणवश नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसा पहल करना चाहिए जिसमें बच्चे को स्किल्ड किया जाए? गवर्नमेंट सब पहल कर रही है, उनके पास एक पोर्टल भी है जहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग से लेकर के कारपेंटरी तक आपको सिखाया जाता है। एक आई थिंक है, मैं आपका अभी उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो है। और भी चीज़ें हैं, आपके पास यूट्यूब है, वहाँ से आप कोई ना कोई तो स्किल सीख ही लोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप स्किल सीख लोगे बस आपको जॉब मिल जाएगी। आपको अपनी क्रिएटिविटी तो दिखानी पड़ेगी ना, आपको प्रोजेक्ट पर तो काम करना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं, तो वो सोचेंगे बस हम बैठे रहें और सरकार आए हमारे झोले में एक जॉब डाल करके चले जाए। ऐसा थोड़ी संभव है। और जितने ये जो जॉब की जो ऐलान है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप समझो इस राज्य में टैक्स पे करने वाले भी बहुत कम हैं। बहुत कम है, बिल्कुल। जो भी टैक्स अगर देखें तो इनकम टैक्स से तो आने नहीं वाला है ज़्यादा टैक्स। 12 लाख से सबका इनकम है और बड़ी मुश्किल से भी कोई टैक्स इनकम टैक्स देता होगा, बड़ी मुश्किल होता होगा। सही बात। एक पूरे गांव में होता होगा तो अगर गांव है तो उसका 20-30% या उससे भी कम लोग टैक्स देते होंगे। तो मेनली जो पैसा सरकार के पास आ रहा है वो जीएसटी से आ रहा है। जीएसटी में भी आ रहा है तो स्टेट वालों को तो उतना कुछ मिल नहीं रहा है, तो सरकार के पास पैसा आ कहाँ से रहा है? और जो आ रहा है उसमें भी लॉस हो रहा है। पब्लिक फैसिलिटी नहीं, वो उतना नहीं आता ना उसमें भी, फिर भी इतना आ जाता है कि सरकार चल लेती है, लेकिन फिर भी पब्लिक फैसिलिटी जब आप बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि उसमें ही आपका सब लॉस में चले जाता है। तो उसमें ऊपर से करप्शन है ही, तो सारा का सारा पैसा तो खत्म ही हो जाता, बचता क्या? अच्छा, बिहार में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, करप्शन है। इस करप्शन को कैसे दूर किया जाए? सोनू क्योंकि हमेशा अपने बेबाक अंदाज में जवाब देते हैं। एग्जैक्टली क्या है ना कि हम करप्शन है क्योंकि हम करवाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी हम चाहते हैं कि करप्शन हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप बैंक में गए, ये सॉरी बैंक पर आप पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में एक मिनिमम आई थिंक फीस होता है या नहीं होता, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन फीस होता है, एक मिनिमम फीस होता है। लेकिन पुलिस वाले कंप्लेन फाइल करने के लिए भी, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी 10,000 रुपया चार्ज करते हैं और ये देते भी हैं। ये हुआ है। अच्छा, मतलब लोग देते हैं। गाँव वाले हैं उनके साथ हुआ है, 10,000 उनको देना पड़ता है। नहीं दोगे तो एफआईआर फाइल नहीं करेंगे। अब वो जो भाई साहब हैं वहाँ पर हंगामा क्यों नहीं करते, या वो ऊपरी लेवल तक क्यों नहीं जाते? अब बेचारा जाएगा भी कैसे? तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं जिसलिए इसलिए हो रहा है। और हम अगर जिस दिन नहीं चाहेंगे ना कि हम नहीं दूंगा भाई, नहीं देंगे, काम बंद कर दो, या आप ऊपर लेवल पर जाओ, PIL, इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं जाओगे क्यों? दे दो, क्या जा रहा है, छोटी सी पैसे की तो बात है। मतलब विरोध करना शुरू कर देंगे उस चीज़ों का। विरोध क्या, आप छोड़ दो ना। आप जैसे ही मांगे तो आप ऊपर चले जाओ, आप छोड़ दो, हटा दो, वहाँ से हट जाना। चलो 1 महीना होगा, नुकसान तो होगा। देखो भाई, उनका अगर हो रहा है तो सरकारी कामों का भी और आपका भी नुकसान होगा, लेकिन थोड़े समय में उनको भी समझ में आ जाएगा कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, और कोई तरीका नहीं है। देश कैसा बदल रहा है? देश देखिए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, और ऐसा कोई नहीं है। जैसे IT सेक्टर है वो भी डेवलप कर रहा है, कंस्ट्रक्शन स्पेशली अगर देखें जो बिजनेस जो सेक्टर है इंडस्ट्रीज़ में, वो भी डेवलप ही कर रहा है। सारी चीज़ें सही से चल रहा है और मुझे लगता है अभी प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस हमें अपनी जो गवर्नमेंट है, जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट हो, चाहे A की हो या B की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो जिसकी हुई गवर्नमेंट आ गई,
हमें उसमें विश्वास करना ही पड़ेगा जब तक चुनाव ना आता हो। जब तक चुनाव मतलब जब और तक चुनाव- आपका जो मत का इंटरेस्ट है वो आप अपने हिसाब से करो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे मत का इंटरेस्ट के खिलाफ अगर सरकार बनी तो भाई हम उसके किसी भी योजना का समर्थन ही नहीं करेंगे। जो मैं मानता हूँ जैसे राजनीति में ना जो एक फिक्स विचारधारा लोग जो कर लेते हैं ना कि हाँ मैं इसका ए का समर्थन करूँ तो मैं ए का ही समर्थन करता रहूँगा ज़िंदगी भर, या मेरा पूरा परिवार पूरा जनरेशन ए का ही समर्थन करेगा, या उसने मेरा काम नहीं किया तो अब मैं बी का करूँगा। ऐसा नहीं भाई, आप एक बार वोट दे दो, दूसरी बार इसने काम अच्छा से नहीं किया आपने देख लिया बी को दो, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ। एक को ही देते चले एक को आए। ही वो पूरी जनरेशन देती आ रही है। यहाँ जो गांव है ना, यहाँ से बस 2 पार्टी को वोट जाता है, आरजेडी और अपना ये एलजेपी, बस इन दोनों को जाता है। क्यों? बिकॉज वो कास्टिक, वो एक पासवान कास्ट का है और एक यादव कास्ट के लिए है, और यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं वो भी इसी पर वोट करते हैं। तो अब आप ये करेंगे तो आपके लिए काम कैसे होगा भाई? कास्टिज्म को कैसे ख़त्म किया जा सकता है सोनू? देखिए कास्टिज्म को अगर आपको ख़त्म करना है ना, तो सबसे पहले ना ये जो कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो ये डिसयूनिटी आ रही है, ये डिसयूनिटी जो जनरेट हो रही है ना, ये असल में कास्टिज्म का परिणाम नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक गांव है, वहाँ 2 लोग हैं, कोई ना कोई 2 परिवार होगा जो डोमिनेंट होगा अपने अपने कास्ट के लोगों पर। यहाँ भी एक परिवार है जो दूसरे उसके कास्ट के जो लोग हैं उस पर डोमिनेंट है। अब ये जो बंदा है ना जो राजशाही तरीके से जी रहा है, ये तब तक अपने लोगों पर डोमिनेंट है जब तक कास्टिज्म बना करके उसको रखना, जब तक वो कास्ट का जहर इनमें दे रहा है, वो भी वही काम कर रहा है। तो अगर कास्टिज्म को ख़त्म करना है तो जो ऊपर के जो लोग हैं ना, इनकी जो डोमिनेंस है निचले लोगों पर, ये ख़त्म करनी पड़ेगी, और वो ख़त्म होना बड़ी मुश्किल है। और मुझे लगता है कि लोग जब खुद से ये मान लें भाई मेरी कोई कास्ट नहीं है, या आप जैसे हिंदू धर्म है तो उसमें तो बहुत सारे गोत्र ये सारी चीज़ें होती है, तो आप उसको मानो, लेकिन आप ये मत मानो कि भाई हमारा कास्ट है तो हम उसी कास्ट का समर्थन करेंगे। सनातन धर्म आप मानिए, आप मानो, गोत्र मानो, अच्छी चीज़ है, एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उस कास्ट के लिए या उस धर्म के लिए ना आप फॉलो करो, आप खुद को, आप भगवान से किसको मिलना है? आपको मिलना है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, या आपके थ्रू 10 लोगों को करवाना है? मुझे पहले आप ये बता दो। खुद को ही करवाना है ना पहले तो खुद को करवाना है, तो ये 10 लोगों को आप दिखावा क्यों कर रहे हो? 10 जब आप मंदिर जाते हो तो भाई मंदिर का तो आप कभी मंदिर के लिए तो आप कभी कोई वीडियो नहीं बनाते, लेकिन आप जब मंदिर जाकर के पूजा करते हो तो वीडियो बनाते हो। जब आप मंदिर जाते हो तो आप अपने आप को दिखाते हो, हाँ मैं हिंदू धर्म से हूँ। कोई मस्जिद जाए तो कहे मैं मुस्लिम हूँ। तो मिलना आपको भगवान से, तो आप क्यों दूसरे को दिखा रहे हो? तो क्या लगता है कि बिहार के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो बाधा है, बैरियर है, ये कास्टिज्म है? नहीं, ये कास्टिज्म तो वैसे नहीं है बिहार के डेवलपमेंट में बाधा। असल बाधा जो है वो हम लोग खुद हैं डेवलपमेंट में। क्योंकि आप मुझे बताओ, एजुकेशन की ही अगर बात करें तो एजुकेशन में क्या है कि जो सरकारी स्कूल है हमारे ग्राम में है, हमारे ही लोग वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जब इस ग्राम के जो पेरेंट्स हैं उनके ही जब बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो पेरेंट्स हैं ये कभी उस टीचर को या उसके जो भी ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के ऑफिशियल्स हैं, उनको कभी जाके बोलते हैं क्यों नहीं कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो, आप ये कैसे पढ़ा रहे हो, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा इनका? क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो कौन दूसरे को क्यों फ़र्क पड़े? सरकार आपके लिए क्या हर रोज चेक करने आएगी कि टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? चेक तो आपको गांव वाले को करना है। गाँव वाले को ही करना पड़ेगा ना। आपका बच्चा जा रहा है तो आपको ही देखना पड़ेगा ना, दूसरा थोड़ी देखेगा। अच्छा, अभी आप गांव आए हैं, सरकारी स्कूलों की पहले की अपेक्षा अभी क्या स्थिति बदली है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, लेट जो पंक्चुअलिटी वाली जितनी जो चीज़ें हैं उसमें भी सुधार आया है। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, मैं आपको अभी अगर आप जाके देखें तो भी सरकारी स्कूल है, उसके सामने एक पथ है। पथ किसी का ज़मीन में नहीं है, पथ सरकार का है, ठीक है। उस पूरे सरकारी, जहाँ तक सरकारी जो स्कूल है वहाँ जहाँ तक है, वहाँ तक एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ से बच्चे जा सकें। हर एक जगह गाय भैंस बांध दिया गया है। मैं कल वहाँ गया
तो मैं गया तो सीओ साहब जो हैं यहाँ के, उनका फ़ोन आया था कि भाई आप मुझे बताओ कि वहाँ पर पता नहीं कुछ कुछ लिखने का कुछ था, कोड टाइप का फ़ोन आया था कल सीओ साहब का। तो मैं गया तो मैंने ये दिखाया भाई ये देखो आपके सरकारी स्कूल के सामने तो इतने सारे गाय भैंस बंधे हुए हैं। हाँ। तो बच्चे अगर आना भी चाहेंगे वो आएंगे कैसे? उनको तो बेचारे ये मरखंड जो गाय भैंस है ये मार ही देंगे। डर से तो जाएंगे और नहीं। जब मैं ये बोल रहा था हाँ। तो जो वहाँ जिनके गाय भैंस थे वो बोल रहे तुम्हें क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी ना यू कैन, आप समझ लो कि आप आप समझ लो कि और कुछ बोल भी नहीं सकते। ये जो टीचर है वो बोलेंगे उनको तुम मत बांधो, तो भाई मुझे तो मार नहीं सकते, लेकिन बेचारे टीचर को तो आना आवाजाही बंद कर देंगे तो वो अपना नौकरी कैसे करेगा? तो आप समझो हर एक तरीके से हम ही बैरियर बने हुए हैं डेवलपमेंट में, हर एक चीज़ के डेवलपमेंट में हम बैरियर बने हुए हैं। वोट तो कास्टिज्म के आधार पे होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक देखिए पहलू है। वो वोट आप किसी को भी दे दो, कितनी भी कास्टिंग पर ना भी दोगे ना तो भी आपका कुछ नहीं बदलने वाला जब तक आप खुद नहीं बदलोगे। क्योंकि जो सरकार जो भारत में है या किसी भी भारत के जो राज्य में है वो यूनियन टेरिटरीज वालों को छोड़ करके, तो अगर देखें तो सब में एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने कि भाई लोगों का ही जहाँ सब है और जैसा लोग रहेगा वैसा ही सरकार रहेगा, और वैसा ही अगर सरकार रहेगा तो वही राज्य होगा। तो अगर हमें राज्य को बदलना है तो राज्य को बदलने के लिए बदलने से पहले सरकार की जो विजन है, सरकार के जो विचारधारा उसको बदलना होगा। उसको बदलने के लिए लोगों को बदलना होगा, क्योंकि अल्टीमेट बदलना जो लोग, हाँ अल्टीमेट जो डेमोक्रेसी का जो मेन जहाँ से डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुआ वो तो लोग ही हैं ना, वो थोड़ी गवर्नमेंट या सीएम है, वो तो नहीं है, यही है ना। तो इनको बदलना होगा सबसे पहले। अच्छा, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता? अगर बात किया जाए तो गुजरात में कहा जाता है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगा है। हमारे कारण है, हम ही कारण है, क्योंकि इंडस्ट्री कोई दूसरी, हम क्यों चाहते हैं कि कोई दूसरा इंडस्ट्री हमारे यहाँ आए? हम खुद इंडस्ट्री क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं? भले ही शुरुआत में उस लेवल का नहीं होगा, लेकिन स्मॉल लेवल का ही हो, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग बाहर जा रहे हैं वो हमारे यहाँ आ जाएंगे ना। हम इंतज़ार में किसके बैठे हैं कि तुम ये दूसरी कंपनीज हमारे यहाँ आके सेटअप करें? हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? हम खुद तो करें। अब आप कहेंगे कि पॉलिटिशियंस रोकेंगे, तो पॉलिटिशियंस रोकेंगे तो आपके यहाँ जो लोग हैं उनको बोलो, उनको खड़े होना बोलो। और अगर वो खड़े नहीं हो रहे तो उनके पास कोई राइट नहीं है, वो उसके बाद वो बोलने नहीं चाहिए कि इंडस्ट्री नहीं आ रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी? सरकार जो करना था वो तभी कर पाएगी जब हम कुछ करेंगे। सरकार थोड़ी आएगी हमारे पास और हमें बताएगी कि बच्चे ये करो वो करो, हमें खुद करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ आपका एक स्मॉल दुकान है, अगर फंड है या फंड की कमी है, जैसा भी हो आप खोलो, आप चलाओ। अरे भाई 1 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, तो फ्री में बैठे बैठे जो आपका पैसा घर में या बैंक के एफडी में बैठा हुआ हो, उससे अगर 11,000 का अगर प्रॉफिट हो रहा है साल में, इससे अच्छा आप 1 लाख का ही साल में प्रॉफिट बनाओ। लेकिन बनाओ तो सही, लगाओ तो सही। मतलब एफडी में नहीं रखो, कहीं ना कहीं मैंने आप इस जगह लगाओ ना। आप अगर इंडस्ट्रियल, अब जैसे ये है, ये गाँव है, तो गाँव के लोग का क्या है? जॉब 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 जॉब, कहाँ जॉब? सरकारी जॉब। सब लोग तो सरकारी में मरे हुए हैं, सब लोग सरकारी में ही एंटर होना चाहते हैं। तो जब सब सरकार में ही चले जाएंगे तो इधर बचेगा कौन? अच्छा, देखते हैं बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स बिहार से निकल कर आते हैं, जो गूगल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, एससीएल जैसी कंपनी लेकर जाती है, लेकिन वो जाते हैं फिर विदेश में ही शिफ्ट। बिहार के अक्सर जो है बच्चे क्यों हो जाते हैं? तो आप मुझे बताओ ना, यहाँ आकर के वो क्या करें? यहाँ क्यों आएंगे उन? आप क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ जो लोग यहाँ से निकल चुके हैं वो वापस यहाँ आए? कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उन्हों को पता है ना क्या दलदल है यहाँ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ। यहाँ डोमिनियंस है, ऊपर से आप समझो तो कास्टिज्म के नाम पर यहाँ ऐसे लोग हैं जो अपराधी जिस पर 10-5 FIR हो उसको भी ये लोग जैसे वो कर देते हैं, वोट दे करके जिता देते हैं। जो माफिया हो उसको भी अपना रिप्रेजेंटेटिव कर देते हैं यहाँ के लोग। इस तरीके की सिचुएशन है, तो यहाँ क्यों आए? कोई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ है, और भी राज्यों में होगा जहाँ माफिया को भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पूरे जगह पर ही ऐसा है। यहाँ तो अब देखो यहाँ तो हर जगह ही वही है कि भाई आपका जैसे अगर देखें
तो बहुत सारे माफिया हैं जो रिप्रेजेंटेटिव बने हुए। अब मुझे माफिया क्या लोगों के भले के लिए होता है? रॉबिन हुड तो है नहीं सब, तो वो भले के लिए है क्या? जब लोगों के भले लिए नहीं है, जब भले के लिए नहीं है, तो लोग उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे। तुम मुझे रिप्रेजेंट करो, वाह भाई वाह। तो ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई दूसरा इंसान आपके यहाँ आएगा? शिक्षित व्यक्ति को लोग वोट नहीं देते हैं, वही तो बात है ना। सेम सिचुएशन वापस है कि अगर वोट देंगे बेचारे, तो वहाँ जो पोलिंग जो बूथ होता है वोटिंग का, वहाँ भी वो लोग जो माफियाई जो लोग हैं वो तो अपना आदमी बैठाए रखते हैं ना। तो अगर उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया तो बेचारे वहाँ तो नहीं मारेंगे, वहाँ मारेंगे तो दिक्कत होगी। निकलने दो उसको, इधर जैसे ही इधर आएंगे उसको वहीं मारो, उसको वहीं परेशान करो। और सिर्फ मारेंगे नहीं, उसके 2-3 जनरेशन तक को उसको परेशान करेंगे। तो ऐसा बैर कौन लेगा? कोई क्या फ़ायदा होगा? तो इसलिए कोई बैर लेना के लिए नहीं चाहेगा। क्यों चाहेगा कोई बैर लेना? और अगर चाहेगा भी तो तब चाहेगा ना जब उसके पास जन समर्थन हो। जन समर्थन तो उस इंसान के पास है तभी। अब ऐसा तो है नहीं सबको आप फोर्सफुली करवा सकते हो, कहीं ना कहीं आपके पास जन समर्थन तो है। तो अब बताओ वो इंसान कहाँ जाए? उसको गुंडे मारेंगे, जन समर्थन है नहीं तो बेचारा कहाँ, क्यों अपने आप को भाई ख़त्म करें? उसके जो बाकी जनरेशन उसको क्यों दुखते? अच्छा, जब आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे उसमें नीतीश कुमार का हालात ठीक था, लेकिन अगर अभी की बात किया जाए तो नीतीश कुमार का देख रहे हैं उनका जो हरकत है कहीं कहीं के चेंज हुआ है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वो मुझे लगता है ना मैं उनका पर्सनल डॉक्टर हूँ, ना मैं उनका कोई रिलेटिव हूँ, और ना मैं उनका कोई सीएम जो ऑफिस है सीएमओ ऑफ बिहार उसका कोई सेक्रेटरी या उसका कोई पियोन हूँ। तो मुझे तो भाई कुछ पता नहीं है कि सोशल क्या मीडिया हुआ पे नहीं सारी हुआ। चीज़ें सर्कुलेट होते रहती है। वो जो भी हो वो हुआ होगा, उनको उनके हिसाब से देखना चाहिए, उसमें हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। अंत में जो समय जिस हिसाब से हो तो होगा वो तो क्या लगता है सोनू कि आप आईएएस बनेंगे मेहनत के साथ? देखिए मैंने एम रखा है। हाँ। एम देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो भारतीय जो माता पिता होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं। पहला ये कि भाई ये वो पहले बच्चे को सपना दिखा दिया कि भाई तू बनो, बेचारा नहीं बन पाया, काम से गया, सुसाइड करेगा, इधर उधर करेगा। दूसरे होते हैं कि भाई बच्चे ने खुद सिलेक्ट किया मुझे ये करना है, उसने एम निर्धारित किया। तो माँ बाप होते हैं कि वो पूरी तरीके से करते हैं, हाँ करना ही होगा, अरे भाई उसको करने तो दो, संदेश उसको करने तो दो। मेन ये नहीं है कि आप उसमें पास करो, क्वालिफाई करो। मेन आपका ये है कि उसमें जो नॉलेज है, उसमें जो पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है उसको आप गेन करो। और यूपीएससी जैसा जो मेरा एम है, तो जब उसका समय आएगा तब मैं देखूंगा। और आईएएस हो या जो भी हो, यूपीएससी अगर है तो यूपीएससी का जब समय आएगा तब उसको देखूंगा। अभी जो मेरा मेन मिशन है स्किल गेन करने का, मेन तो मुझे वो करना है। जब उसका समय आएगा तो उसको देखेंगे, अभी कोई प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं। और मेरा एक चीज़ है कि मैं 2 ऑप्शन मेरे पास होते हैं कोई भी काम में, या तो आप जीत जाओ या तो आप हार जाओ। सॉरी, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। अब ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं होते अगर देखा जाए तो। कुछ चीज़ों में हमारे हाथ में होते हैं, कुछ चीज़ में हमारे हाथ में नहीं होते। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें हमारे हाथ में नहीं होता आप ऑप्शन कौन सा आपको फोर्सफुली चूज करवाना है। लेकिन इसमें जैसे क्या है कि अगर जीतोगे तो आपको एक्सेप्ट करना है, हारोगे तो भी आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं ना जिस तरीके के जिस इम्प्रेशन से वो सवाल पूछते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें तो एक ही ऑप्शन पर रेडी रहना है। अच्छा, अभी आप गांव आए हैं, गांव के में लोगों से मिल रहे हैं, मिलते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग मिलते होंगे, तो क्या कहते होंगे अभी, क्या बोलते हैं? मैं नहीं मिलता ना, मैं उतना कोई बात नहीं होती है, नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी से उतना बात नहीं करते हैं? क्या फ़ायदा होगा? कोई दोस्त है सोनू का? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं। क्यों दोस्त नहीं बनाते सोनू? क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा माने कि भाई वो उसके पास कुछ ऐसा समझ तो होना चाहिए ना जो काम करे। जो मेरा जो मिशन है, जो मेरा जो आइडिया है उस पर वो काम कर सके, ऐसा तो होना चाहिए। उसमें उतना कैपेबिलिटी तो होना चाहिए, तभी तो वो उतने समय तक त्याग कर सकेगा और अपना जैसे काम कर पाएगा। और जिसके पास वो त्याग और काम करने की शक्ति नहीं, तो वो क्या दोस्त बनेगा? आजकल के यूथ जनरेशन जो है गर्लफ्रेंड के पीछे, बॉयफ्रेंड के पीछे परेशान है। आप कोटा में रहे हैं, देख भी रहे होंगे, सारी चीज़ों को देखते होंगे, एलन में चाहे हर जगह पे ये हावी है। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, पहले ये बताइए। नहीं,
क्यों नहीं? मेरा वहाँ कोई ना ये फ्रेंड है ना वो फ्रेंड है, कोई फ्रेंड नहीं है मेरे पास। कोई फ्रेंड नहीं है, क्यों? लेकिन आजकल जनरेशन, उसको क्या कहिएगा? देखिए, आप गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो, जो भी करना है करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो पैसा है ना, पैसा और जो आपके पास जो समय है ना, उसको आप उसमें मत डालो। आप क्यों वेस्ट कर रहे हो? उसमें कितना रिटर्न आने वाला, मुझे ये बताओ पहले। आपने अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट के हिसाब से आप डालते हैं, वेस्ट के हिसाब से, अगर आप दो ही ऑप्शन है, या तो इन्वेस्ट के हिसाब से आप पैसा डालोगे या वेस्ट के हिसाब से डालोगे। तो अगर आप इन्वेस्ट के हिसाब से नहीं डाल रहे हो तो यानी आप वेस्ट के हिसाब से डाल रहे हो। वेस्ट के हिसाब से डाल रहे हो तो आपका फ्यूचर भी वेस्ट ही जाएगा, और मानो या ना मानो तुम ख़त्म हो चुके। एक बार अगर मन में भी ख्याल आया और आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, यू विल गेट, अब तुम ख़त्म हो चुके हो, तुम भाग जाओ यहाँ से। और दूसरी चीज़ है कि ये इन्वेस्ट के हिसाब से आप डालते हो, तो मुझे बताओ कितना रिटर्न आ रहा है उस पर, क्या रिटर्न आएगा कल को? कोई रिटर्न तो आने नहीं वाला। भाई दहेज प्रथा तो बंद है। अगर तुम ये काम बाबर के समय में करते तो कुछ रिटर्न आ जाता, क्योंकि उस टाइम पर तिलक प्रथा थोड़ी बहुत थी। अब तो वो भी लीगली तरीके से तो बंद है, तो कोई रिटर्न तो आने नहीं वाला। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना तो कोई फ़ायदा है नहीं। इन्वेस्ट करना छोड़ दो उस चीज़ में, लड़की पीछे नहीं पड़ना, बंद कर दो, बंद कर दो। इससे अच्छा कोई और काम कर लो। पैसा खर्ची करना है ना, तो किसी और चीज़ में कर लो, जहाँ 1 रुपये की संभावना हो कि भाई वो 1 रुपया आ जाएगा, वहाँ करो। सर बीएम सर से देखते हैं लगातार आपका लगाव रहता है, बीएम सर आपको बहुत प्यार करते हैं, मतलब बेटा की तरह ट्रीट करते हैं, क्या कहिएगा? क्या कहूँगा उस पर बीएम सर के बारे में? वो उनका प्यार है, और उनका मैं देखता हूँ, एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि उनको ना, जैसे मुझे है कि भाई आप मैंने एक नया सब्जेक्ट क्रिएट किया है। एक जनरल टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें आप बिजनेस भी, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भी मुझे इंटरेस्ट है ना, जैसे मुझे उसमें मैं ज़्यादा सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं कर पाता हूँ। उसी प्रकार बीएम सर का उनको फिजिक्स में बड़ा रुचि, और जब देखो जब फिजिक्स का ही काम, फिजिक्स का ही बात करते हैं, वो उनका हर एक चीज़ में वो फिजिक्स तो अच्छा है उनका वैसे। अच्छा, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के वायरल बॉय सोनू जुड़े हुए थे। तमाम सारी मुद्दा पे हमने बातचीत किया। एक अंतिम सवाल रहेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? नरेंद्र काम करने का कैसा तरीका है? नरेंद्र साहब राष्ट्र का जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो पूरी तरीके से मुझे लगता है जैसे इंदिरा गांधी जी थे और बाकी जो लीडर्स रहे, जितने भी प्रधानमंत्री आज तक बने हैं, उन्हीं सभी के जो लिस्ट है उसमें भी वो अच्छे हैं। उनका जो काम करने का जो तरीका है वो भी सही है, क्योंकि भारत को एक बहुत ऊंचा जो है इससे एक पद प्रदान कर रहा है। दूसरा ये कि स्पेशली उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ होती है वो भी उनका सही है, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल है उनके पास, वो वी कैन नॉट काउंट और वी कैन नॉट रेट दैट। उसको हम रेटिंग नहीं दे सकते। वो जितनी स्टार की रेटिंग होती है वो इन्फिनाइट तक जा सकती है, क्योंकि उनके पास जिस लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है वो लाजवाब है। दैट कैन नॉट बी रेट। उसको आप रेटिंग नहीं कर सकते हैं, उसको रेटिंग नहीं किया जा सकता, वो एक अलग ही लेवल का है। तो अच्छा सुनो, आप देख रहे थे आपकी वीडियो जब चल रहा सोशल मीडिया पे, लोग कमेंट कर रहे थे कि सोनू को बोलने बहुत अच्छा आता है, सोनू IAS बने या ना बने लेकिन नेता बिहार के लिए ज़रूर बनेगा। क्या कहिएगा? ये है अंतिम। हाँ, ये बात सही है। हाँ, कि मैं भी मानता हूँ कि थोड़ी बहुत 0.001% मेरे पास लीडरशिप स्किल है, जो अच्छी बात है। लेकिन मैं मानता हूँ लीडरशिप स्किल माने मैं उस पॉलिटिक्स के जो चीज़ है ना, जब तक वो पॉलिटिक्स सही नहीं हो जाती, जब मैं यही ना देख लूँ कि जब मैं जनता के सामने जाऊँ, जब तक मुझे ये ना पता चले, जब तक मैं ये ना देख लूँ कि भारतीय पॉलिटिक्स में कोई भी लीडर है जो अपनी प्रीवियस कामों को ना गिनाते हुए कुछ आगे का प्लान, कुछ लॉजिकल बातें जनता के सामने रख रहा हो, तब तक मैं उस राजनीति में अपना एक भी कदम रखना पसंद नहीं करता। क्योंकि मुझे अपनी पुरानी चीज़ों को जो मैंने किया उसको गिनाने में कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है।
अच्छा, इतनी कम उम्र में मैच्योरिटी सोनू के पास कहाँ से आएगा? बोलने का तरीका, पहले की बात अगर किया जाए, आप जब वायरल हुए तो उसमें भी बोलने का तरीका आपका अलग था, अभी तो और इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलप आप में हुआ है, कैसे ये चीज़ संभव? देखिए, ये जैसे जब आप सही ट्रैक पर होते हैं, माने कि भाई जब आप भगवान से जब आप कनेक्टेड होते हैं ना, तो अपने आप वो सारी चीज़ होती है। जब आप दूसरों के प्रति, जो आपका राष्ट्र है, जो आपका दूसरे लोगों के प्रति जो विचार है, जब वो अपने आप जब वो सही रहता है, तो अपने आप ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप सही हो जाती है। वो अपने आप जो ट्रैक है वो अपने आप राइट हो जाता है। अच्छा, अब देख रहे थे, आप कह रहे थे वीडियो में शादी नहीं करना, शादी से क्यों कहते हैं? सोनू अक्सर कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। आपको भी नरेंद्र मोदी कह रहा है उसमें नरेंद्र साहब ने तो शादी करके नरेंद्र साहब ने तो किया है। मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका मेरा। और मुझे लगता है ये जो शादी है, हाँ, वैसे तो भारतीय जो संस्कृति है उसके हिसाब से जो शादी है, विवाह है, एक तरीके का पवित्र रिचुअल से इसे माना जाता है। लेकिन ये मेरे लिए एक बैरियर है और कुछ नहीं है। बैरियर है आपकी ज़िंदगी के लिए, मतलब आप नहीं करना चाहेंगे? क्यों करना? जब जो भी इंसान जो आना है, वो जो भी अगर मेरे साथ है, तो उसको हर 2 कदम पर एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। क्यों दूसरे को नुकसान देना? दूसरे को नुकसान नहीं देना चाहते। दूसरे को नुकसान है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारे साथ बिहार के वायरल बॉय सोनू थे। हमने सारे मुद्दा पे बातचीत किया। बाकी आप सोनू के बातों से कितना सहमत है, तमाम सारी मुद्दा पे हमने बात किया। बाकी आप सोनू के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर